भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल उमा सहित जिहि जपत पुरारी। उमा सहित जिहि जपत। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि सब तजि भजन करूं दिन राति। सब तजि भजन करूं दिन। सीता राम चरण रति मोरे। सीता राम चरण रति अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़े अनुग्रह। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम जान ले वो कोई जान निहारा। जान ले वो कोई जान निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन जन सोई मोहि। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न। सरल स्वभावन मन कुटिलाई। सरल स्वभावन मन कुटिलाई। यथा लाभ संतोष सदा ही। यथा लाभ संतोष। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
अपना उमा कहूनी अनुभव सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब राम भजन बिन सुनहु खगीशा राम भजन बिन सुनहु मिटह न जीवन केरि कलेशा मिटह न जीवन केरि तरहि न बिन से ये मम स्वामी तरहि न बिन से मम राम नमामि 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 राम नमामि नमामि श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम कथा सुंदर कर थारी राम कथा सुंदर कर संशय बिहगौड़ावन हरि संशय बिहगौड़ावन राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण संत चकोर करहि जेहि पाना संत चकोर करहि जेहि राम कथा के ते अधिकारी राम कथा के ते अधिकारी जिन कह सतसंगत यति प्यारी जिन कह सतसंगत यति श्री राम जय राम श्री राम जय राम कामदेय एहि मार्ग सोई कामदेय एहि मार्ग सोई जापे कृपा राम की होई जापे कृपा राम की तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन तुम्हारी कृपा तुम्हि रघु जानिए भगत भगत और चंदन जानिए भगत भगत और जान वही जहि देहु जनाई जान वही जहि देहु जनाई जानत तुम्हि होई जाई जानत तुम्हि होई श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम सियावर रामचंद्र महाराज की जय उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन गोविंदाय नमः श्री कृष्णाय नमः नारायणाय
सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्तं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमास्मात् परम्। आत्मानात्म विवेचनं स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतकोट जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। दुर्लभं त्रयमेवैतद्दैवानुग्ररहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संशयः। लब्ध्वा कथञ्चिन् नरजन्म दुर्लभम् तत्रापि पुंस्तं श्रुतिपारदर्शनम्। यः स्वात्ममुक्तौ नयतेत मूढधीः स ह्यात्मः संविनहन्त्यसद्ग्रहात्। इतः कोऽन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यते। दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौषम्। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु वेदान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तेन सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। उपस्थित सज्जनों, प्रत्येक वर्ष की भांति अब के इस वर्ष के भी कुछ दिन आप लोगों के साथ जीवन की यात्रा में पग मिलाकर चलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जीवन की एक परमार्थमयी यात्रा वास्तव में यही आगे बढ़ने वाली यात्रा है। बाकी तो यात्रा जो खाने पीने की है, स्थिति कपड़े की है, मकान की है, दुकान की है, ये सब तो इस यात्रा में सहायक होने से इनका सदुपयोग हो जाता है। परंतु यदि ये पारमार्थ की यात्रा आगे नहीं बढ़ी तो इन वस्तुओं का दुरुपयोग ही हुआ है। चाहे आपने कितना ही भोजन किया है, वस्त्र पहने हैं और संसार का कितना ही सुख भोगा है, वो व्यर्थ ही चला गया है। इसलिए इस सुख का भी, संसार के जो पदार्थों का सुख है, प्राणियों के साथ का सुख है, इसका सुख का भी सदुपयोग तभी समझिए जब परमार्थ यात्रा में आपके कुछ पग आगे बढ़ें। तो हम तो ये समझते हैं हमारा साथ सत्संगियों के लिए एकदम विशेष रूप से मुख्य साथ है और संसार के साथियों को साथ गौण साथ है, क्योंकि उनके साथ से जो सहायता मिलती है उसका इस यात्रा में सीधा उपयोग नहीं है, थोड़ा सा फेर से उपयोग है। लेकिन हमारे साथ का उपयोग आपकी इस पारमार्थ की यात्रा में सीधा उपयोग है। इसलिए हमारे साथ चलने में आपको पारमार्थ की यात्रा का सीधा लाभ होगा और हमको भी आपके साथ चलने से हिम्मत बढ़ेगी, आपकी श्रद्धा से कहने की और शक्ति आएगी
और भी संभलने की शक्ति आएगी, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए और भी अधिक उत्साह बढ़ेगा। इसलिए बड़ा सौभाग्य में साथ है जो इस साल भी आगे बढ़ रहा है। आइए इस पारमार्थिक यात्रा में हम भगवान शंकराचार्य जी का बहुत श्रेष्ठ एक प्रकरण ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, यही आपको सुनाते हैं। और वो भगवान शंकराचार्य जी के ग्रंथों में चूड़ामणि ही है। जैसे चूड़ामणि आभूषण सिर पर धारण किया जाता है, हार है गले में पहना जाता है, कंकण है हाथ में पहने जाते हैं, और तरह तरह के कुंडल इत्यादि आभूषण है वो कानों में पहने जाते हैं, लेकिन सिर पर धारण करने का सौभाग्य तो चूड़ामणि को ही प्राप्त हुआ है। तो ये विवेक चूड़ामणि जो सिर पर धारण करने योग्य है, और भगवान शंकराचार्य जी के ग्रंथ कुछ हाथ में पहनने के लिए हैं, कुछ गले में पहनने के लिए हैं, कुछ कानों में पहनने के लिए हैं, कुछ उंगलियों में पहनने के लिए हैं, और कोई कोई ग्रंथ पैरों में भी पहनने के लिए है। पैरों में पहनने वाले ग्रंथ उनके कम हैं, लेकिन सिर पर धारण करने के लिए ये एक विवेक चूड़ामणि ही ग्रंथ है। इसका प्रारंभ हम कर रहे हैं। सबसे पहले मंगलाचरण भगवान शंकराचार्य जी के शब्दों में, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम, इन्होंने गोविंद नाम से 3 प्रकार का मंगलाचरण किया है। एक तो अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण को भी स्मरण किया है, एक अपने गुरुदेव गोविंद पाद जी को भी स्मरण किया है, और एक आत्मा जो समस्त इंद्रियों की सुरक्षा करने वाला है, गोमनी इंद्रिय, और उनको संभालने वाला जो गोविंद है उसका भी स्मरण किया है। इन तीनों का स्मरण उन्होंने किया है, और इस ग्रंथ का विषय भी बताया है। इस ग्रंथ के द्वारा जो लाभ होता है वो भी बताया है, आशीर्वाद भी इससे प्राप्त होगा, और हर तरह से मंगल रूप भी है। तो समस्त वेदांत सिद्धांत के द्वारा, समस्त वैदिक श्रुतियों की, उपनिषद श्रुतियों के द्वारा जिसको अनुभव किया जाता है, आत्मा को समझने के लिए उपनिषद की श्रुति ही आंख है अपने आप को समझने के लिए, और चीजों को समझने के लिए तो इन आंखों की आवश्यकता है। जो वस्तु अंधेरे में हो अपने से अलग, उनको समझने के लिए एक रोशनी चाहिए और एक आंख चाहिए। ठीक रोशनी हो और ठीक आंखें हो और ठीक मन हो, ये 3 चीजें ठीक हो। मन ठीक हो, आंखें ठीक हो, रोशनी ठीक हो, तो इससे संसार की वस्तु दिखाई दे जाती है जो अंधेरे में है। लेकिन अपने आप जब अंधेरे में हो तो आंखें भी ठीक हो और रोशनी भी ठीक हो, चाहे कुछ कुछ मन भी ठीक हो, तो भी अपने आप को अनुभव नहीं किया जा सकता। जब तक कोई बताए नहीं अपने आप को, जब अपने आप अंधेरे में होता है, तब तक बिना किसी के बताए अपने आप का सही सही पता नहीं चलता है। आंख होते हुए भी, रोशनी होते हुए भी सूर्य की, और तो और मन की उपासना के द्वारा एकाग्र कर लेने पर भी, मन के शुभ कर्म के द्वारा शुद्ध कर लेने पर भी, जब तक इसका श्रवण न किया जाए श्रुति भगवती के श्रुतियों के अर्थ के द्वारा, तब तक इसका ज्ञान नहीं होता। इसलिए आपके अंतःकरण को मलदोष से रहित होना चाहिए, शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए, जो कि निष्काम शुभ कर्म से होता है, और आपके हृदय को साथ साथ एकाग्र भी होना चाहिए, जो उपासना से होता है। ये तो होना ही चाहिए, लेकिन श्रवण परम आवश्यक है। बिना श्रवण के आप चाहे कितनी उपासना करें,
कितने ही शुभ कर्म करें आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए समस्त वेदांत सिद्धांत, उपनिषद श्रुतियां, ब्रह्मसूत्र, गीता इत्यादि नेत्रों के द्वारा जिसको अनुभव किया जाता है, तम अगोचरम, और साधारण आंखों के लिए जो अगोचर पदार्थ है। गोविंदम, ऐसे गोविंद जो परमानंद स्वरूप हैं, जिनको प्राप्त होकर तृप्ति हो जाती है व्यक्ति को, और को प्राप्त होकर तृप्ति नहीं होती, विषयों को प्राप्त होकर। सुंदर शब्द सुन लीजिए आप, थोड़ी देर के लिए तृप्ति होगी, लेकिन फिर इसके बाद और शब्द चाहिए। सुंदर स्पर्श के द्वारा, रूप के द्वारा, रस के द्वारा, गंध के द्वारा आपको थोड़ी देर के लिए तृप्ति होगी, लेकिन पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। लेकिन ये परमानंद स्वरूप जो गोविंद हैं, इनके पा लेने पर, जिनको अपने में ही पाया जाता है, पूर्ण तृप्ति हो जाती है, व्यक्ति पूरा छक जाता है और फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। ये ज्ञानवान भी खाना खाता है, परंतु तृप्त होकर खाना खाता है। तृप्त होने से तात्पर्य, तृप्त तो अपने से है, भोजन से शरीर का काम चलाता है। ऐसे ही वस्त्र पहनता है, वस्त्रों से तृप्ति नहीं, वस्त्रों से शरीर की रक्षा होती है। तृप्त तो अपने आप में है ही, पर शरीर की सुरक्षा के लिए वो कपड़े पहनता है। मकान में रहता है शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की यात्रा के लिए, लेकिन ये जानता है कि मकान से तृप्ति नहीं है, मकान से तृप्ति नहीं है, वस्त्र से तृप्ति नहीं है, भोजन से तृप्ति नहीं है, विषयों से तृप्ति नहीं है, पर इनका उपयोग भी करता है, परंतु छका रहता है अपने आप से। तो जो अपने आप से छका रहता है, जो अपने आप में परमानंद स्वरूप गोविंद को, परमात्मा को, आत्मा को अपने आप में अनुभव किए रहता है, एकम एक इनके साथ हुआ रहता है, उसके लिए खिलौने भी कोई बात नहीं है, इनसे खेल लेता है, परंतु असंतुष्ट कभी नहीं होता, सदैव संतृप्त रहता है। सद्गुरुं प्रणतोस्मि हम, ऐसे हमारे गोविंद पाद, जो गोविंद तत्व को बताने वाले, जो गोविंद के साथ मिलाने वाले हैं, उन गुरुदेव को भी हम नमस्कार करते हैं, उन इष्ट देव को भी हम नमस्कार करते हैं, और इन अपने आत्मदेव को भी हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने का अर्थ होता है अभिमान से खाली हो जाना। नमस्कार करने का अर्थ होता है दूसरे के सद्गुण अपने आप को प्राप्त हो जाएं, इसलिए अपने आप में थोड़ा सा नम्र भाव ले आना। जैसे सुराही से गिलास पानी लेना चाहता है तो उसको नम्र होना पड़ता है, तब सुराही पानी डालती है, और अगर गिलास नीचे में लगे, नम्र न हो, तो सुराही से पानी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ये तत्व भी तभी प्राप्त होता है जब आप नम्र होते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इस तत्व को कैसे पाया जाता है? पहले किन्हीं महान पुरुष के पास जाओ और नमस्कार करो, सेवा करो, और उनको जब प्रसन्न देखो तो प्रश्न करो। पहले उनके पास जाओ, जाके नमस्कार करो, इसमें आपको लाभ ही लाभ, हानि कुछ नहीं। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। मनु महाराज ने कहा, जिसका स्वभाव नमस्कार करने का है, अभिवादन करने का है, और जो वृद्धों की सेवा करने वाला है, कई तरह के वृद्ध होते हैं, ज्ञान वृद्ध होते हैं, विद्या वृद्ध होते हैं, जाति वृद्ध होते हैं, आश्रम वृद्ध होते हैं, आयु वृद्ध होते हैं। ये जो सेवा करता है, इनका सेवन करता है, उसकी चार चीज बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। और जो इनका अपमान करता है, उसकी चारों चीज घट जाती है। ऐसा कोई आदमी हुआ है इतिहास में? दुर्योधन ऐसा ही आदमी था। विदुर का बड़ा अपमान किया। जब विदुर उसकी कल्याण की बात समझाता था और कहता था धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र देखो ये तुम्हारा बेटा दुर्योधन, ये समस्त कष्टों की जड़ है। अगर शरीर के एक अंग में
कैंसर हो गया हो तो उससे छुट्टी पाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए उस भाग को काट देना चाहिए। इस दुर्योधन का परित्याग कर दो, नहीं तो तुम्हारा पूरा वंश विनष्ट हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने अपनी कमजोरी तो समझी नहीं। उसने समझा पक्षपाती है, पांडवों का पक्षपात करता है, मुझे बुरा कहता है, और उसने अपमानित करके उनको निकाल दिया। तो विदुर जी उनकी चारों चीजें ले गए, आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें ले गए। इसलिए हमें चाहिए अभिवादन के स्वभाव वाले हों, जिससे कि ये चीजें हमारे पास बुजुर्गों के द्वारा और भी अधिक प्राप्त होती रहें। आयु, विद्या, यश और बल। सद्गुण आपने देखा है, तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है कि सिमटी सिमटी जल भरही तलावा, जिन सद्गुण साजन पही आवा। सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा, जिन सद्गुण सजन पहियावा। जब बरसात होती है, इधर उधर का सारा पानी तालाब में आ जाता है। तालाब में क्यों आ जाता है? तालाब नम्र होता है, नीचा होता है, इसलिए चारों ओर का पानी तालाब में आता है। और पहाड़ों पर पानी गिरते हुए भी रुकता नहीं है, लुढ़क जाता है, क्योंकि पहाड़ अकड़ू होता है, अपने को ऊंचा समझता, अभिमानी होता है। इसलिए उस पर बरसात होके भी ऊंची जमीन से नीचे को लुढ़क जाता है पानी, और नम्र होने के कारण तालाब में पानी आ जाता है। वैसे ही सद्गुण के पास, यानी सज्जन के पास समस्त सद्गुण आ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर नम्रता होती है, क्योंकि उसके अंदर तालाब की तरह से गहनता होती है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी इस मर्यादा को समाज में प्रतिपादन करने के लिए अपने गुरुदेव को नमस्कार करते हैं, अपने इष्टदेव को नमस्कार करते हैं, और परमानंद स्वरूप परमात्मा को भी नमस्कार करते हैं। अब ब्रह्मनिष्ठा का महत्व बताते हैं। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः, पुंस्तम ततो विप्रता। पहले तो इन जीव जंतुओं के लिए मनुष्य शरीर मिलना ही बहुत कठिन है। 84 लाख योनियां है, उनमें से मनुष्य शरीर पाना ये बड़ा कठिन, बड़े ही पुण्य का फल है। और इसके बाद पुरुषत्व प्राप्त करना ये और कठिन है। उसमें भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना ये और भी कठिन है। उससे भी वैदिक धर्म का पालन करने वाला होना ये और कठिन है, और उसमें भी विद्वान होना ये और कठिन है। और विद्वान भी आत्मा और अनात्मा का विवेचक हो, अपने अनुभव से युक्त हो और ब्रह्मात्म रूप से स्थित हो। ऐसा मुनि जो मुक्ति से युक्त है, जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली है, 100 जन्म सुकृतई, 100 करोड़ जन्मों के पुण्यों के फल के बिना ये स्थिति प्राप्त नहीं होती है। पहले तो मनुष्य शरीर, उसमें भी पुंसत्व, ब्राह्मणत्व, फिर वैदिक धर्मत्व, फिर उसमें भी विद्वता, उसमें भी आत्मानात्म का विवेचन, उससे भी अधिक अपना अनुभव, फिर ब्रह्मात्म रूप से स्थित रूप मुक्ति। ऐसी स्थिति 100 करोड़ जन्मों के पुण्य के फल से व्यक्ति को प्राप्त होती है। तुम कहोगे क्या पता जी हमारे 100 करोड़ जन्म के पुण्य न हो। अरे आपके पुण्य हैं, कौन चल रहा है आज इस रास्ते पर? पांव दे इह मार्ग सोई, जापे कृपा राम की हुई। इस रास्ते पर उसी के पैर आते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है। तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं, सपने हूं बरड़ाई के जामुख निकसे राम।
वैसे नहीं, प्रयत्न पूर्वक नहीं, स्वप्न में भी यूं ही बरड़ा करके जिसके मुंह से राम राम निकल जाए, मेरे शरीर के चमड़े को उसके पैरों की जूती बना दो। यानी राम नाम, भगवान का नाम स्वप्न में अचानक भी जिसके मुंह से यूं ही निकल जाए, वो भी पुण्यवान है, वो भी भक्त है, उसके भी चरणों की जूती मेरे पैरों, मेरे शरीर के चमड़े की बना दो। और फिर जो कुछ ज्यादा भगवान का नाम जपे, सत्संग सुने और उनके विश्वास को देखा है, अपने कंधे पर रखे हुए सामान वो बुढ़ी और बुढ़िया राम राम करते करते केदारनाथ और बद्रीनारायण पहुंच गए और अमरनाथ की ओर जाते हुए सुविधा भोगी घोड़े पर बैठा बैठा भी वापस चला है कि मेरे बस का नहीं, क्योंकि उसका पुण्य नहीं था, उसका इरादा कमजोर था। जिसका आदमी का इरादा कमजोर है वो आदमी कमजोर है। आदमी का मन शक्ति वाला है तो आदमी शक्ति वाला है, और आदमी का मन टूट जाता है ना तो आदमी टूट जाता है। इसलिए आदमी को अंदर से शक्ति वाला होना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि मुझे मनुष्य शरीर मिला है, पुण्य है मेरी, और अब मैं अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन को सफल अवश्यमेव करूंगा। सदैव पुरुषार्थ कल्याण की ओर अपने पग बढ़ाने में सहायता करता रहे। सदैव आपके अंदर आपका दृढ़ निश्चय, आपकी श्रद्धा आपको अपने जीवन के निर्माण करने में सहायक बनी रहे, इसीलिए सत्संग सुना जाता है। तुलसीदास जी ने तो रामायण में श्रद्धा और विश्वास को शंकर और पार्वती बताया है। वंदे पार्वती शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मैं श्रद्धा और विश्वास की शंकर और पार्वती के रूप में वंदना करता हूं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, जिन दोनों के बिना अपने हृदय में स्थित ईश्वर को भी व्यक्ति नहीं देख सकता। तो श्रद्धा और विश्वास के नेत्र, ज्ञान और वैराग्य के पग आपके हों तो आप जरूर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और मंजिल जरूर आपके इरादों का, आपके दृढ़ निश्चय का अनुगमन करेगी। इसमें कोई भी हेर फेर की बात नहीं है। ए जज्बात दिल गर तू चाहे, हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ए जज्बात दिल, ए मेरे दिल के जज्बात, अगर तू चाहे, अगर तेरी हिम्मत हो तो हर चीज मुकाबिल आ जाए। कौन सी ऐसी चीज है जो तेरे सामने नहीं आ सकती? मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। मैं अपने लक्ष्य के लिए 2 कदम बढ़ाऊं और सामने मंजिल आ जाए, और मंजिल मेरे सामने आ जाए। तो मेरे मित्रों, अपने हृदय के अंदर कभी कमजोरी मत आने दो। आपको भजन का, पूजन का, पाठ का तभी फल समझो मिल गया है। अगर आपका हृदय कमजोर नहीं है, आपकी भावना कमजोर नहीं है, आपकी श्रद्धा कमजोर नहीं है, आपका विश्वास कमजोर नहीं है, तो आप कमजोर नहीं। दुर्लभम त्रयमेवे तद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संभवः। ये तीनों वस्तु दैवानुग्रह हेतुकम, दैव के अनुग्रह से, परमात्मा की कृपा से, आपके पुण्य प्रताप से प्राप्त होती हैं, बड़ी दुर्लभ हैं। मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर, मुमुक्षत्व, मुक्ति की इच्छा, महापुरुष संशय, महान पुरुषों का आश्रय, महान पुरुषों का साथ, ये तीनों चीजें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कृत प्रेरा, कबहु की कर करुणा नर देही,
देत ईश बिन हेतु सनेही। ये जीव 4 चीजों से रगड़ा खाता हुआ, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, इन 4 चीजों से रगड़ा खाता हो। कैसे रगड़ा खाता है? काल से। शाम होती है, हर आदमी सो जाता है, हर जीव जंतु सो जाता है। सुबह होती है, फिर उठता है, दिन चढ़ता है, भागता है। शाम होती है, थक जाता है, और रात होती है, चूर चूर होकर फिर नींद की गोदी में चला जाता है। इस तरह से ये जो दंड बैठक, उठक बैठक चल रही है, ये काल की वजह से। कर्म शुभ और अशुभ, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में पहुंचता है, कभी धरा पर आ जाता है। शुभ और अशुभ मिश्रित कर्मों का फल इसको ऊपर नीचे चक्कर में डाले रहता है। स्वभाव, आदत जो पड़ जाती है, किसी को बीड़ी पीने की आदत, किसी को शराब पीने की आदत, किसी को जुआ खेलने की आदत, किसी को मीट वीट गोश्त वोश्त खाने की आदत, ये सब आदतें हैं। यहां तक कि मोह भी एक आदत है, काम क्रोध लोभ भी एक आदत है, स्वभाव है। और इन स्वभावों के वशीभूत आदमी जानते पहचानते भी इनसे छुटकारा नहीं पाता है। हर एक सिगरेट की डिब्बी पर लिखा हुआ है, कई साल से लिख दिया है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़ते भी जाते हैं और पीते भी जाते हैं। ये क्या है? ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है। तो इस तरह से ये स्वभाव जो हमारे पर हावी हो गया है, एक ये, और एक गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण आता है, भजन करने को जी चाहता है, सत्संग में जाने को जी चाहता है, तीर्थ करने को जी चाहता है, दान देने को जी चाहता है। लेकिन रजोगुण आता है तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। और जी चाहता है धन इकट्ठा करूं, मकान बनवाऊं, इज्जत आबरू बढ़े, संसार के सुखों को भोगूं, और अभिमान के शिखर पर चढ़कर लोगों को दिखा दूं कि मैं भी कुछ हूं। ये रजोगुण की वजह से। कभी तमोगुण आता है प्रमाद के कारण। अरे सब देख लिया, भजन वजन सब तो कर लिया, कथा वथा सब तो सुन ली, इतने दिन हो गए रगड़ा खाते खाते, क्या बना हमारा? कई लोग हमसे पूछते हैं, स्वामी जी इतने दिन तुम्हारी कथा सुनते सुनते हो गए, हमारा कुछ बना भी? मैंने कहा अच्छा है नहीं बना, अगर सींग निकल आते तो समाज से बाहर निकाल दिए जाते। अगर कुछ बन जाता, बनने की चीज अंदर की है, दिखाने की है। तुम्हारे स्वयं को पता नहीं है जो बन गया है। संसार को देखो, संसार को देखो, तुम कितने बच गए हो तब पता चलेगा। ये सत्संग की ही कृपा है, स्वाध्याय की कृपा है, महान पुरुषों का ही प्रसाद है, जिसकी वजह से तुम उस धार से बच गए हो जिसमें करोड़ों आदमी डूब जाते हैं। ये संसार जहां पर एक दूसरे का गला काट रहे हैं, चमड़ा उधेड़ रहे हैं, उसमें तुम भगवान की चर्चा की बात करते हो। ये कोई साधारण बात है? जहां पर सबकी मति मोह ने, काम ने, क्रोध ने, लोभ ने भंग कर रखी है, और वहां तुम उनसे उबरने का प्रयत्न करते हो, हाथ पैर मार रहे हो बचने के लिए। ये सब तुम्हारे अंदर, चाहे किनारे पर नहीं पहुंचे हो, हाथ पैर तो मार रहे हो। ये महान पुरुषों की कृपा का प्रसाद है। इसलिए ये मनुष्य शरीर जो मिला है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कृत प्रेरा। तीनों गुणों से, स्वभाव से, काल से, कर्म से प्रेरा हुआ वो चक्कर खा रहा है। इसकी दुर्दशा को देखते ही त्रिलोकीनाथ तो कबहु कि कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। इसको मनुष्य शरीर कृपा करके दे देते हैं कि ये जीव पार हो जाए, कितना कष्ट उठा रहा है। मनुष्य शरीर की नाव दे देते हैं, और फिर इसके बाद एक मल्लाह भी देते हैं साथ साथ। चित वही जेही
संत विशुद्ध मिला वहीं ते ही। जिसको भगवान कृपा की दृष्टि से देखते हैं उसे अच्छे संतों से मिला देते ही एक मल्लाह भी नाव पर ठीक तरह से नाव को ले चलने के लिए मिल जाता है। इसके बाद दो चीजें मिल गई और तीसरी चीज पाव दे यही मार्ग सोई जाप कृपा राम की हुई। इस मार्ग में उसी के पैर आते ही जिस पर भगवान की कृपा होती है। तो ये तीनों चीजें दुर्लभ साध सुलभ कर पावा। ये दुर्लभ सामान आपको आसानी से मिल गया है। जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाए सो कृत निंदक मूढ़मति आत्म न गति जाए। जो ऐसा सामान पाके भी जो अत्यंत दुर्लभ है मूढ़ बुद्धि वाला भवसागर से पार होने का प्रयत्न नहीं करता वो व्यक्ति आत्महंताओं की गति जाता है। असुरिया नाम तेलु का अंधीन तमसावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के आत्महनु जना। आत्महंता कौन है? आत्महंता कौन है? अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतम पापम चौरेन आत्मापहारिणा। आत्मा है तो और तरह का, समझ लिया है और तरह का। अपने आप को घर के मालिक को घर में ही जिसने खो दिया है और घर को सिर पे रखे रखे कहता है मैं ये हूं, मैं ये हूं। अपने आप को सत्य नहीं समझता, अपने आप को ज्ञान स्वरूप नहीं समझता, अपने आप को आनंद स्वरूप नहीं समझता, अपने आप को देव मात्र मानता है। किन्न तेन कृतम पापम। उसने कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं कर लिया जिस चोर ने अपने आप को छिपा लिया, अपने आप की चोरी कर ली। उस चोर ने क्या नहीं चुरा लिया? ऐसा चोर, ऐसा आत्महंता जो आसुरी गति है, जहां पर घनघोर अंधेरा है, मोह के सिवाय जहां और कुछ भी नहीं, विषयों की खाइयों के सिवाय जहां और कुछ नहीं है, उन लोगों में पड़ता है जाकर दूसरे जन्म में, क्या इस जन्म में भी, जो अपने आप को ठीक तरह से नहीं समझता। इसलिए ये सामान आपको मिला है दुर्लभम त्रय में गई तब दैवानुग्रह हेतुकम। जो तीनों चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं, दैव ने कृपा करके दे दी हैं। मनुष्य शरीर मिल गया है, मुमुक्षत्व मुक्ति की इच्छा प्राप्त हो गई है और महान पुरुषों का आश्रय भी मिल गया है। लब्ध्वा कथंचिन नरजन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्तम श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्ममुक्तौ नयतेत मूढ़धी सह्यात्महा स्वं विरहन्त्य सद्ग्रहात्। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर और उसमें भी पुरुष शरीर को पार होकर प्राप्त होकर और उसमें भी श्रुति पार दर्शनम वेद का पार दिखाने वाले वेदांत विद्या को भी प्राप्त होकर अपनी आत्ममुक्ति के लिए जो प्रयत्न नहीं करता मूढ़ बुद्धि वाला, और जो असत को ग्रहण करके अपने लिए मौत का सामान कर रहा है। कालिदास मूर्ख कहा जाता था पहले। किस लिए मूर्ख कहा जाता था? जिस डाल पर बैठा था उसी को काटता था, जिस डाल पर बैठता था उसी को काट रहा था। किसी ने कहा क्या कर रही हो? तुझे क्या, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। इस डाल को काटने से तू गिर जाएगा। ये तो मैं भी जानता हूं, फिर क्यों काट रहा है? कि गिरने के लिए। तो लोग जानते भी हैं कोई कोई, और फिर भी डाल को काट रहे। कौन सी डाल? सत्य से अपना संबंध विच्छेद करके असत में जो मन जोड़ते हैं, ये उस डाल को काटने की तरह जिस पर बैठे हैं। ज्ञान को छोड़कर, चेतनता को छोड़कर जड़ता से जो संबंध जोड़ते हैं, ये उसी तरह की बात है जैसे जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे हैं। और आनंद स्वरूप परमात्मा से, अपने स्वरूप आत्मा से संबंध विच्छेद करके शरीर के साथ जो संबंध जोड़ रहे हैं कि मैं शरीर हूं, उसी डाल को काटने की तरह से।
इस तरह से जो लोग इस असत को पकड़े बैठे हैं और कह रहे हैं यही तो सब कुछ है, ये सब कुछ नहीं है, जिसने इसे पकड़ा हुआ है वो सब कुछ है। जो इसको कुछ समझ रहा है वो कुछ है। कभी संसार ने ये नहीं कहा मैं कुछ हूं, कभी शरीर ने ये नहीं कहा मैं कुछ हूं, कभी धन ने ये नहीं कहा मैं कुछ हूं। जो कह रहा है मैं कुछ हूं और ये कुछ है, चीज तो वो है जो बोल बोल कर कह रही है मैं हूं, मैं हूं, मैं खाता हूं, खाने का मजा ले रहा हूं, मैं पहनता हूं, पहनने का आनंद ले रहा हूं। ये है चीज। न खाना ये कहता है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, न कपड़े ये कहते हैं मेरे में मजा है, न मकान ये कहता है कि मेरे में आनंद है। सब में ये मानता है कि इसमें आनंद है। ये मानने वाला इन सबको अपनी महिमा से सिद्ध करके इनको कीमत देने वाला, मूल्य देने वाला यही है। परंतु ये अपने आप को भूलकर इस जड़ता को अपने सिर लेकर और अपने आप ही अपने आप को भूले बैठा है। इतः को नोस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थी प्रमाद्यति। आश्चर्य होता है, किसी को कहो चलो कथा सुनने चलते, चलो सत्संग में चलते, चलो महान पुरुषों के साथ मिलेंगे, चल अपना काम कर। क्या मिलेगा वहां? आए हमें सिखाने, हम सब जानते हैं, बेकार समय खराब करना है। बताइए इससे बढ़कर के मूढ़ता क्या होगी कि आदमी अपने कल्याण की बात भी नहीं सुनता है, अपने भले की बात भी नहीं सुनता है। इतः कौन अवस्थि मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। ये समझाने पर देख यहां तेरा कल्याण है, ये तेरी मुक्ति है, ये तेरा आनंद है, यहां तुझे पूरा सुख मिल जाएगा। कभी कभी ये सुनता है, कहता है कि हाँ हाँ सुख तो यही मिलेगा, आनंद तो यही आएगा, लेकिन यहां से जाके मोह की इस चादर को फिर ओढ़ लेता है और फिर उल्टी उल्टी बातें सोचने लगता है। अन्यथा तो अपने स्वार्थ का, अपनी कल्याण का, अपने आप का प्रयोजन जिससे सिद्ध होता हो, वो रास्ता तो यही है। दुर्लभम मानसम देहम प्राप्त तत्रापि पौरुषम। इस दुर्लभ मानुष शरीर को प्राप्त होकर के, इसमें पुरुषत्व को प्राप्त होकर के, अरे इसको बेकार न जाने दो मित्रों, ये फिर से प्राप्त नहीं होगा। अब के अगर रह गए तो पता नहीं कब फिर ये सुयोग प्राप्त होगा। पहले मनुष्य शरीर मिला होगा लेकिन रुचि जागृत नहीं हुई, मुमुक्षुता नहीं हुई। मुमुक्षुता भी जागृत हुई होगी तो महान पुरुषों का साथ नहीं मिला। लेकिन आज सब चीज सुलभ ही, आज सब चीज प्राप्त ही। अब थोड़ा सा हमारे इस आलस्य को एक तरफ करने की बात है, थोड़ा सा इस प्रमाद को, जो प्रमाद मृत्यु रूप है, जो प्रमाद हमसे हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो प्रमाद हमारे जीवन का सत्यानाश करने वाला है, उस प्रमाद को एक तरफ करने की थोड़ी सी जरूरत है। हिम्मत करो, साहस करो और अब के अपने आप का ज्ञान प्राप्त करके ही रहो। मुनि वशिष्ठ ने, योग वशिष्ठ ने कहा है, अरे चाहे हाथ में नरमुंड लेकर के, खोपड़ी, मुर्दे की खोपड़ी हाथ में लेकर के, चाहे चांडाल की गलियों से मांग कर खाना खाना पड़े, लेकिन अज्ञानी बने रहकर जीने से वो अच्छा है। अज्ञानी बने रहकर जीने से, अपने आप को बिना पहचाने जीने से वो अच्छा है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी अपने कल्याण की बात आदमी नहीं सोचता है। और इस बात को लेकर सूरदास जी ने भी एक पद बहुत सुंदर कहा है कि इत उत देखत जन्म गयो। एक तो होता सामने देखना, एक होता इधर उधर ताक झांक करना। एक आदमी को यहां निशाना लगाओ सामने, और वो सामने नहीं देखता, अपने लक्ष्य की ओर नहीं देखता, इधर उधर देख रहा है, दिख जाएगा, लग जाएगा निशाना।
जब द्रोणाचार्य जी ने अपनी शिष्यों को कहा, सबकी परीक्षा ली, दुर्योधन सबसे पहले धनुष बाण लेकर खड़ा हुआ, कहने लगे गुरुदेव क्या करना है? चिड़िया की आंख को निशाना लगाना इस पेड़ पर जो बनी हुई रखी हुई है कि लो अभी लगाए देता हूं कि अच्छा बताओ क्या क्या दिखता है? मुझे आप दिखते हैं, गुरबाई दिखते हैं, पेड़ दिखता है, चिड़िया दिखती है। चिड़िया की आंख दिखती है कि रख दो धनुष बाण, तुम्हारे से निशाना नहीं लगेगा। नंबर बाय नंबर सारे राजकुमार आए और सबने यही बखान किया, चिड़िया भी दिखती है, पेड़ भी दिखता है, आप भी दिखते हैं, गुरभाई भी दिखते, तुमसे निशाना नहीं लगेगा। अर्जुन का जब नंबर आया, अर्जुन ने बाण लेकर के धनुष पर रखा प्रतिमचा पर, और साधा जब बाण, क्या दिखता है कि मुझे चिड़िया की आंख के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। उनका तुम्हारा निशाना ठीक लग जाएगा। वैसे ही जिसको लक्ष्य के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता उसका निशाना तो ठीक लग जाता है, और जो इधर उधर ताक झांक करते हैं उनका निशाना कभी ठीक नहीं लगता। और इसीलिए कहा कि उत देखत जन्म गयो, या झूठी माया के कारण दो दृग अंध भयो, या झूठी माया के कारण दो दृग अंध भयो, के तो देखत जन्म गयो। इधर उधर देखने में ही सारी जिंदगी तेरी समाप्त हो गई। पहाड़ की चढ़ाई है, एक और बाईं ओर पर्वत, दाईं ओर खाई, सामने की ओर है रास्ता। आप बाईं ओर देखेंगे तो पहाड़ से टकराएंगे, दाईं ओर झांकेंगे तो खाई में गिर जाएंगे, पीछे की ओर मुड़ेंगे तो लुढ़क जाएंगे। सामने निगाह रखिए, जीवन भी ऐसा ही है। एक ओर अभिमान का पहाड़ खड़ा है, एक ओर पतन की खाई है। सावधान रहिए, अगर बाईं ओर आपने ध्यान दिया तो अभिमान के पर्वत से टकरा जाएंगे, दाईं ओर ख्याल गया तो पतन की खाई में गिर जाओगे। सामने देखो, इधर उधर मत देखो। इस झूठी माया के लिए इधर उधर देख रहे हो, या झूठी माया के कारण दो दृग अंध भयो। श्रद्धा और विश्वास दोनों नेत्रों से, ज्ञान और वैराग्य इन दोनों नेत्रों से तू अंधा हो गया ये झूठी माया के लिए। कथा भागवत सुनी न कबहू, बीच ही अटक रहो, जन्म कष्ट ते मात दुखित भई, भारी कष्ट दयो। सूरदास भगवंत भजन बिन, उपजत दुख नयो, के तो देखत जन्म गयो। अरे कहीं चर्चा, कहीं सत्संग, कहीं ज्ञान मिलने की जगह पर तू पहुंचा ही नहीं, व्यर्थ की चर्चा में सारी जिंदगी खत्म कर दी। मां ने ये सोचा था मेरी कोई विषय जीव प्रकट हो रहा है, मैं किसी ऐसे मनुष्य को जन्म दे रही हूं जो भवसागर से पार हो जाएगा, जो मेरे इस यौवन के कुल्हाड़ा बनकर मेरे से परिश्रम को सफल करेगा। लेकिन केवल कुल्हाड़ा ही बनाओ व्यक्ति यौवन का, जिसने भगवान की भक्ति नहीं की। इसीलिए कहा है कि मां अगर किसी को जन्म देती है तो कम से कम पहले नंबर पर भक्त को जन्म देना चाहिए, या दानवीर को जन्म देना चाहिए, या सूरवीर को जन्म देना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी नहीं जन्मा तो व्यर्थ ही अपने यौवन को समाप्त किया है। कितनी प्रसन्न हुई थी सुमित्रा जिस समय लक्ष्मण ने कहा मां मुझे आज्ञा दो, सीताराम वन में जा रहे ही, मैं उनका अनुगमन करते हुए वन में जाकर उनकी सेवा करूं। माने एक सेकंड नहीं लगाई और तुरंत कहा पुत्रवती युवती जगसोई, रघुवर भगत जास सुत होई, अरे बेटा मैं पुत्रवती हो गई।
मेरा बेटा भगवान का भक्त, भगवान की सेवा करने वाला, जाओ बेटा, जरा सी देर मत लगाओ, कहीं राम आगे न निकल गए हो, कहीं देर न हो गई हो, तुम राम के साथ जाओ। राम सोई तुम जाग कर पहरा लगाना, राम की सुख सुविधा का ध्यान रखना, जनक कुमारी का विशेष आदर करते हुए, विशेष सम्मान करते हुए उनकी सेवा करना। राम तुम्हारे पिता और जानकी तुम्हारी मां ही, जंगल तुम्हारे लिए अयोध्या ही। जाओ बेटा, मैं तुरंत आज्ञा देती हूं। तो सचमुच मां तो ये चाहती है, लेकिन संतान ऐसी न होकर व्यर्थ ही अपने जन्म को गमाई, तो व्यर्थ अपनी मां के यौवन को समाप्त किया है। सूरदास कहते हैं, बिना भगवान के भजन की आदमी का जन्म यूं ही बेकार चला जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त होकर के इसका सदुपयोग करें और अपना जन्म सफल करें। एक भजन आपको और सुनाऊंगा। जो भजन आपको मैं पहले सुनाता रहा हूं वही सब छप गए हैं अब। और आइए मैं आपको एक भजन पहले से शुरू से ही सुना दूं, जैसे शुरू से ही पुस्तक सुनाइए, भजन भी शुरू वाला सुनाता हूं। तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। तूफानों से टक्कर ले किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती जो जो आगे बढ़ती जाए, नाविक गाने गाए रे, नाविक गाने गाए रे। जो जो आगे बढ़ती जाए, नाविक गाने गाए रे, नाविक गाने। जीवन की इस शुभ बेला में लहर लहर लहराए रे, जीवन की इस शुभ बेला में लहर 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 आई है अनादि लोक से और अनंत समाए रे। आई है अनादि लोक से और अनंत समाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे, ये किश्ती बढ़ती। तट पर दर्शक देख रहे हैं, दिल उनका घबराए रे। तट पर दर्शक देख दिल उनका घबराए। आंधी वर्षा हेर फेर से नौका लड़ती जाए रे, नौका लड़ती जाए रे। आंधी वर्षा हेर फेर से नौका लड़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे, ये किश्ती बढ़ती जाए। जग संबंध किनारा त्यागा, सिर पर कफन कसाए रे। जग संबंध किनारा त्यागा, सिर पर कफन बंधाए। डूब जाएगी नाव आप में, तभी किनारा पाए रे, तभी किनारा पाए रे। डूब जाएगी नाव आप में, तभी किनारा पाए रे, तभी किनारा। किश्ती बढ़ती जाए रे, ये किश्ती बढ़ती। मधुर मधुर लहरों की थिरकन सुंदर नृत्य दिखाए रे। मधुर मधुर लहरों की थिरकन सुंदर नृत्य दिखा। सब लहरों में एक नीर है, सबको ये समझाए रे, सबको ये समझाए रे। सब लहरों में
एक नीर है सबको ये समझाए रे, किश्ती बढ़ती तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। तूफानों टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति